Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lectures I have discussed direct or indirect communication and issues regarding to direct or indirect communication like naming. In today's lecture I will discuss synchronous or asynchronous communication, automatic or explicit buffering, and related issues like synchronization and buffering. What is the synchronization? Communication between processes take place through calls to send and receive primitives. प्रोसेसेस के दरम्यान में जो भी कम्युनिकेशन होती है कॉल्स के थ्रू होती है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू. अब इसमें सेंड करने के लिए सेंड सिस्टम कॉल यूज़ होती है और रिसीव करने के लिए रिसीव सिस्टम कॉल यूज़ होती है. देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ईच प्रिमिटिव. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई जो है वो डिज़ाइन ऑप्शंस हैं. इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है कि मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग. जो मैसेज पास हो रहा है वो ब्लॉकिंग हो सकता है या नॉन ब्लॉकिंग. इसको हम सिंक्रोनस मैसेज पासिंग भी कहते हैं, सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस. मतलब हम ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस मैसेज पासिंग कहते हैं और नॉन ब्लॉकिंग को एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग. अब ब्लॉकिंग सेंड के अंदर क्या होता है? ब्लॉकिंग सेंड में ये होता है कि जब कोई प्रोसेस मैसेज सेंड कर रहा हो तो तब तक ब्लॉक हो जाता है, तब जब तक कि उसका जो सेंड किया हुआ मैसेज वो रिसीविंग प्रोसेस उसको रिसीव ना कर ले या फिर मेल बॉक्स रिसीव ना कर ले. यानी कि एक मैसेज सेंड किया है, एक प्रोसेस ने सेंड का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट किया है. अब वो तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि रिसीविंग प्रोसेस या मेल बॉक्स उस मैसेज को कम्प्लीटली रिसीव ना कर ले. तब तक वो कोई भी और एक्शन, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता. अब नॉन ब्लॉकिंग सेंड के अंदर क्या है? नॉन ब्लॉकिंग सेंड के अंदर ये होता है कि जिस प्रोसेस ने वो मैसेज सेंड किया है उसने मैसेज सेंड कर लिया. जैसे मैसेज सेंड का ऑपरेशन ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वो अपना वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है जो कि वो परफॉर्म करना चाह रहा है. मतलब और कोई उसकी जो एक्टिविटी है उसको वो परफॉर्म कर सकता है. द सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स द मैसेज एंड रिज्यूम्स ऑपरेशंस. मतलब कि अपना जो काम है उसे नेक्स्ट परफॉर्म करना है उसको दोबारा से शुरू कर सकता है मैसेज को सेंड करने के बाद. अब ब्लॉकिंग रिसीव क्या है? द रिसीव ब्लॉक्स अंटिल द रिसीवर ब्लॉक्स अंटिल अ मैसेज इज अवेलेबल. अब जिस प्रोसेस ने मैसेज को रिसीव करना है वो तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि वो अपना मैसेज रिसीव नहीं कर लेता, वो कोई भी और एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा. अब ब्लॉकिंग सेंड है और उस साइड पे ब्लॉकिंग रिसीव है. ब्लॉकिंग सेंड में क्या है कि वो प्रोसेस तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि उसका सेंड किया हुआ मैसेज जो है वो रिसीविंग प्रोसेस या मेल बॉक्स रिसीव ना कर ले. उसी तरीके से ब्लॉकिंग रिसीव है, रिसीविंग प्रोसेस तब तक जो है वो ब्लॉक रहेगा जब तक वो मैसेज उसको अवेलेबल ना हो. सेकंड है जिसमें नॉन ब्लॉकिंग सेंड. नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या है कि जिस प्रोसेस ने मैसेज सेंड करना है उसने वो सेंड कर दिया और वो अपने जो नेक्स्ट ऑपरेशन, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको रिज्यूम कर सकता है. नॉन ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर क्या है? रिसीवर रिट्रीव्स आइदर अ वैलिड मैसेज और अ नल. पॉसिबिलिटी है कि मतलब रिसीवर उसको रिसीव कर ले, कुछ प्रॉपर जो मैसेज उसने वैलिड मैसेज रिसीव करना है, या फिर के वो कुछ भी रिसीव ना करे. अब बुक में भी उसने इसी पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है. जो कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट प्रोसेसेस में वो सेंड और रिसीव सिस्टम कॉल्स के थ्रू पॉसिबल होती है. इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं. इसमें जी ब्लॉकिंग है और अनब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है. इसको हम सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस भी कहते हैं. ब्लॉकिंग सेंड क्या है कि ब्लॉकिंग प्रोसेस ने जिस प्रोसेस ने मैसेज सेंड करना है वो तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि उसका सेंड किया हुआ मैसेज रिसीविंग प्रोसेस या मेल बॉक्स रिसीव नहीं कर लेता. नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या है? सेंडिंग प्रोसेस ने मैसेज को सेंड किया, अपने जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है उसको वो रिज्यूम करेगा. ब्लॉकिंग रिसीव, रिसीवर तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि उसका मैसेज उसको अवेलेबल ना हो. अब नॉन ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर है कि जो प्रोसेस है वो एक वैलिड मैसेज को रिसीव करेगा या फिर कुछ भी रिसीव नहीं करेगा. नेक्स्ट है बफरिंग. Whether communication is direct or indirect, message exchanged by communication processes reside in a temporary queue. कम्युनिकेशन चाहे डायरेक्ट हो
या फिर इंटरैक्ट। इसमें जो मैसेज एक्सचेंज होता है वो टेम्परेरीली क्यू के अंदर रिजाइड करता है, जिसको हम तीन तरीक़ों से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टेक्निक यूज़ होती है उसको कहते हैं ज़ीरो कैपेसिटी। द क्यू हैज़ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ज़ीरो। जिस क्यू में ये मैसेज टेम्परेरीली रिजाइड करता है उसकी कैपेसिटी ज़ीरो है। दस द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेजेस वेटिंग इन इट। अब इस लिंक के अंदर कोई भी मैसेज वेटिंग में नहीं आ सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़ीरो है। इन दिस केस द सेंडर मस्ट ब्लॉक अंटिल द रिसिपिएंट रिसीव्स द मैसेज। इसमें क्या होगा कि सेंडर तब तक जो है वो ब्लॉक रहेगा जब तक रिसीवर उसका मैसेज रिसीव नहीं कर लेता। जैसे ही जो है वो रिसीवर उसका मैसेज रिसीव करेगा, वो नेक्स्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करना है या जो नेक्स्ट मैसेज उसने सेंड करना है उसको वो सेंड करना स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद है बाउंडेड कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि जिस लेंथ के अंदर जो है वो मैसेज ने टेम्परेली रिजाइड करना है उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड है। एट मोस्ट द क्यू हैज़ फाइनाइट लेंथ n। अब जो क्यू है उसकी लिमिटेड या फाइनाइट लेंथ है n। दस एट मोस्ट n मैसेजेस कैन रिजाइड इन इट। अब इसमें उतने ही मैसेजेस रिजाइड कर सकते हैं जितनी इसकी लेंथ है। इफ़ द क्यू इज़ नॉट फुल, अगर क्यू फुल नहीं है, व्हेन अ न्यू मैसेज इज सेंड, मतलब एक सेंडिंग प्रोसेस ने मैसेज को सेंड किया है लेकिन क्यू फिल नहीं है, द मैसेज इज प्लेस्ड इन द क्यू एंड द सेंडर कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन विदाउट वेटिंग। क्या होगा कि मैसेज उसमें प्लेस होगा क्यू में और जो सेंडिंग प्रोसेस है वो वेट के बगैर जो है अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकता है। द लिंक्स कैपेसिटी इज़ फाइनाइट, लेकिन लिंक की कैपेसिटी लिमिटेड है, फाइनाइट है। हाउ एवर इफ़ द लिंक इज़ फुल, अगर लिंक फुल है द सेंडर मस्ट ब्लॉक अंटिल स्पेस इज़ अवेलेबल इन द क्यू। तो सेंडर तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि उसके अंदर स्पेस अवेलेबल ना हो। ज़ीरो कैपेसिटी में क्या था, टोटली मतलब कोई वहाँ पे कैपेसिटी नहीं थी, ज़ीरो कैपेसिटी थी उसकी लिंक की, तो कोई भी जो लिंक मैसेज था वो लिंक के अंदर वेट नहीं कर सकता था। तो सेंडर तब तक ब्लॉक रहता था जब तक रिसीवर जो है उसको रिसीव ना कर ले मैसेज को। लेकिन बाउंडेड कैपेसिटी के अंदर क्या है कि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है लिंक की, तो सेंडर मैसेज को सेंड करेगा। अगर तो उसकी कैपेसिटी फुल नहीं है तो वो मतलब जो मैसेज उसने सेंड किया है वो लिंक के अंदर जो है वेट करेगा और वो कोई और एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर उसकी जो कैपेसिटी है वो फुल है तो सेंडर ब्लॉक रहेगा तब तक जब तक के मैसेज उसने जो सेंड किया उसको रिसिपेंट रिसीव ना कर ले। उसके बाद है अनबाउंडेड कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि जो लिंक होता है उसकी जो लेंथ होती है वो, या क्यू की जो लेंथ होती है इनफाइनाइट होती है पोटेंशियली। इसमें अब जितने भी मैसेज सेंड करें वो इसमें वेट कर सकते हैं, जो सेंडर होता है उसको कभी भी ब्लॉक होना नहीं पड़ता। तो ये तीन जो है वो मतलब मेथड से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बफरिंग क्या है जी, इसमें मैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं टेम्परेरी क्यू के थ्रू। वही बात उसमें कि तीन मतलब इसमें टेक्निक्स हैं, ज़ीरो कैपेसिटी की है, बाउंडेड कैपेसिटी की है और अनबाउंडेड कैपेसिटी की है। तीनों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 2